कोर्ट विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इनमें NTA की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने विभिन्न हाईकोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को नीट UG 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी थी। इन याचिकाओं में नीट UG 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं, कदाचार की जांच करने, परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा था कि CBI ने उसे नीट UG 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं की जांच में हुई प्रगति पर एक स्थिति रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह दाखिल एक अतिरिक्त हल्फनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि IIT मद्रास ने नीट UG 2024 के नतीजों का डेटा विश्लेषण किया है, जिसमें ना तो इस बात के संकेत मिले हैं कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ था और ना ही ऐसा सामने आया है कि स्थानीय अभ्यर्थियों के किसी समूह को फायदा पहुंचा और उन्हें अप्रत्याशित अंक हासिल किए। सरकार का यह दावा सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई की टिप्पणी के मद्देनजर अहम है, जिसमें उसने कहा था कि अगर 5 मई को नीट UG 2024 के आयोजन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की बात सामने आती है तो वह नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दे सकता है। केंद्र के नए हल्फनामे में कहा गया है कि 2024 से 25 के लिए स्नातक सीटों के वास्ते काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी और इसे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। नीट UG 2024 का आयोजन करने वाली NTA ने भी कोर्ट में एक अतिरिक्त हल्फनामा दायर किया था। एजेंसी ने कहा था कि उसने राष्ट्रीय, राज्य, शहर और केंद्र स्तर पर नीट UG 2024 में अंकों के वितरण का एक विश्लेषण किया है। NTA ने अपने हल्फनामे में कहा, यह विश्लेषण दिखाता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई भारी कारक प्रतीत नहीं होता है जो अंकों के वितरण को प्रभावित करता नजर आता है। आपको बता दें कि हल्फनामे में प्रश्न पत्रों की गोपनीय छपाई, उसे लाने ले जाने और उसके वितरण के लिए स्थापित व्यवस्था की भी जानकारी दी। 5 मई को 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर नीट UG परीक्षा दी थी। इन शहरों में 14 विदेशी शहर भी शामिल थे।